हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे और जय माता दी जी आप सभी को। तो ये वाला ब्लॉग उस वाले दिन का है जिस दिन पहला नवरात्रा था। तो उस दिन मतलब कि ब्लॉग बनाया था और शुरू भी किया था, बस डालने में टाइम लग गया। मैं बार बार नहीं बताऊंगी भी किस वजह से, क्यों, कैसे, ये सब मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये सब मैंने पहले ही बता दिया। भी मैं अब स्टिचिंग करती हूँ जिस वजह से थोड़ा मैं ज्यादा बिजी रहती हूँ, तो अब दोबारा से एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगी मैं। तो मंदिर कुछ इस तरह से सजाया था हमने अपनी अलमारी के पास में ही। तो आप बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है मंदिर। और कुछ इस तरह से मैंने सेटअप सा किया था, डेकोरेशन सी की थी। आप बताना जरूर कमेंट करके भी कैसी लग रही है। और आपके आपके जो मतलब कि है माता की वो है जो पूजा की वो थी जो आप सबकी कैसी गई, नवरात्रि आप सबके कैसे गए, होली अष्टमी वगैरह आप सबकी कैसी गई, पूजा पाठ सब किस तरह से रहा। तो आप भी बताना कमेंट करके। हमारी पूजा सब कुछ इस तरह से रही। अब मैं ब्लॉग डालूंगी तो अब आएंगे, तो जैसे जैसे ब्लॉग डालती जाऊंगी वैसे वैसे आपको हर एक दिन की अपडेट आती रहेगी। तो जिस वजह से क्या, बस एक ही वजह थी और कोई वजह है ही नहीं है। क्या मैं बार बार वजह बोलूं भी, ये वजह वजह थी या वो वजह थी। तो मॉर्निंग के टाइम पे घर के अपने सभी काम खत्म करके मैं लग गई थी तैयारी में सुबह से ही। तो जो कुछ चीज नहीं थी वो चीज मतलब कि मॉर्निंग में एक दो चीज हो जाती है, जैसे कभी कुछ छूट जाए तो वो चीज देखो बाद में आती है। तो ऐसे ही कुछ होता है, कभी कोई चीज देखो होती है जो नहीं मिल पाती है। तो बस यहाँ पे सभी तैयारी करके बच्चे दोनों अभी सो रहे हैं। हम अपने घर के सभी मैं अपने घर के सभी काम खत्म करके, तो ये जो चौकी वगैरह है ये इन्होंने सेटअप कर दी थी। तो जब तक मैं बाहर का अपना सारा काम वगैरह खत्म करके फ्री हुई थी तो तब तक इन्होंने ऐसे चौकी वगैरह सजा ली थी माता रानी की। और फिर हम दोनों ने मिलके पूजा करी थी। और ये जो वीडियो है हमारी, ये वीडियो जो है रिया ने बनाई थी। तो रिया उठ गई थी, रिया ने ही ये वीडियो बनाई थी। और हमने दोनों ने मिलकर पूजा की थी। और साथ में मिलकर, एक दूसरे के साथ में मिलकर पूजा करनी, माता रानी की आराधना करनी, माता रानी से अपनी मनोकामना जो है वो पूरी करनी। माता रानी को तो देखो सब पता है भी किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और माता रानी उतना देती है भी जितना मेरे भक्त को चाहिए। जो मेरे भक्त के लिए सही है वो ही माता रानी देगी। तो ये तो देखो नियम है जो हमें हमारे पास है, हमें उसमें ही देखो खुश रहना चाहिए। ये हमारी जिंदगी है। हम उस चीज की तलाश करते हैं जो हमारे पास नहीं होती है, उस चीज को हम बिल्कुल भी वो नहीं करते जो हमारे पास ना हो। तो हमें ये रहता है भी हमारे पास जो है तो हमें उससे भी बढ़कर चाहिए, बेहतर चाहिए। तो पूजा वगैरह के बाद में मैंने चाय बनाई थी और बच्चे उठ गए थे तब तक। फिर मैंने चाय वगैरह बनाई और बाहर आप सबको मौसम दिखाने के लिए मैं आ चुकी थी। और तब का मौसम और अब के मौसम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है अब तो मौसम। तो मैं आपको बताऊंगी भी धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं ब्लॉग अपलोड करती जाऊंगी वैसे वैसे आपको अपनी हर एक अपडेट में देती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों के लिए और अपने लिए चाय ले ली है। तो अब आराम से बैठेंगे, चाय पियेंगे और अपना दिन जो है आप सबके साथ मैं अपना शेयर करूंगी। और बहुत जल्दी ही मेरे ब्लॉग में आपको स्टिचिंग की वीडियोस भी देखने के लिए मिलेगी। तो मैं नन्नू की शीशी भी ले आई हूँ। तो नन्नू देखो अभी सो ही रही है, इन्होंने आप सबको जय माता दी बोल दिया। और रिया जाग गई थी भाई, मेरी रिया सो रही थी। और दीपक जो है मेरा अभी भी लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से नवरात्रों की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज माता रानी का पहला नवरात्र है। मेरे घर के ऑलमोस्ट सभी काम आज जल्दी हो चुके थे। जल्दी उठ गई थी मैं क्योंकि आज पहला दिन होता है तो सुबह जल्दी उठना होता है, पूजा वगैरह करनी होती है। और सिर मैंने वॉश किया था, फिर मेरा गीला ही है। और मंदिर मैंने जो आपको पहले दिखाई दिया था, पूजा पूजा की थी जब हमने,
तब मैंने आपको दिखा दिया था मंदिर, और घर के सभी काम खत्म हो चुके हैं और मैं बस अभी जाऊंगी रील लेने के लिए। एक सलवार स्टिच करनी है मुझे, तो बस एक सलवार स्टिच करनी है, रील लेने जाऊंगी तो बस, और तो कोई काम नहीं है। चाय वगैरह मैंने पी ली है। फास्ट मैंने नहीं रखा है, किस किस ने फास्ट रखा है वो बताना मुझे। वैसे अभी फ़िलहाल मैंने चाय ही पी हुई है और कुछ नहीं खाया हुआ है। और रिया भी नहा ली है। रिया जय माता दी बोलो बेटा सभी को, बोलो सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। रिया भी नहा ली। और चंदन कहाँ लगाया है, यहाँ पे लगाते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं? रिया के भी बाल अभी गीले हैं, जब सूख जाएंगे तब ऑयल करूँगी। और ये बच्चा अभी नहाया नहीं है। बेड अभी मैंने समेटना है। बच्चे देखो अभी चाय चोय पी थी ना, अभी वो बर्तन भी यहाँ पे रखे हैं, बस इनको समेटना है। और देखो चीज़ें खा के कैसे खिलारा डाला हुआ है, मैं पिटाई कर दूँगी। और इस बार जो है ना मंदिर मैंने इधर किया है, पहले मैं इधर करा करती थी, तो यहाँ पे सीलन की वजह से मैंने नहीं इस बार मंदिर ना इधर किया ना इधर किया। और इधर मेरी मशीन रखी हुई थी, मैंने इधर साइड की तरफ कर लिया। और सोने का हमारा ऐसा है, हम ऐसे सोते हैं, मैं यहाँ पे सोती हूँ और यहाँ पे रिया सोती है, यहाँ पे इसके पापा सोते हैं, यहाँ पे अनन्या सोती है। मतलब कि बीच में कोई भी, मतलब कि मेरे पास कभी अनन्या सो जाती है, कभी रिया सो जाती है। हमारे पैर इधर नहीं होते, हमारा सर इधर होता है, हमारा सिर इधर होता है, हमारे पैर इधर नहीं होते हैं। तो मेरी तरफ से तो भाई सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा टिक्का कितना ज़्यादा बड़ा लगा दिया इन्होंने। तो माता रानी ऐसे ही सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। माता रानी आज भाई सबके घरों में आएंगी और बस यही सब प्रार्थना करते हैं माता रानी से भी हम पे अपनी कृपा माता रानी बनाए रखे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भी मेरी दोनों बेटियों को आज से 8 दिन बाद घर घर में बुला के उनको माता रानी के सम्मान पूजा जाता है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से भी मेरी बच्चियों को, मेरी माता रानियों को मैं बहुत खुश हूँ भी मैं खुद एक माँ हूँ। मुझे माता रानी ने 2-2 कंजकें दी हैं, तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सबसे मैं कहती हूँ शादी की ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत वो मानी जाती है अभी जिस घर में सबसे पहली औलाद बेटी हो। तो मेरी घर में एक नहीं, मेरी तो 2-2 बेटियां हैं। माता रानी की बहुत बहुत कृपा है मेरे पे। और जो भी है, जितना भी दिया है माता रानी ने, वो उनकी कृपा से ही है। उनकी कृपा से हटके और कुछ भी नहीं है। जो भी है बस इनका दिया हुआ है, मेरी माता रानी का और मेरे कान्हा जी का। बस इनका आशीर्वाद बना रहे हमेशा से, बस इनकी कृपा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा परिवार हंसता खेलता रहे, परिवार के साथ मैं अपने हर एक दिन त्यौहार मनाती रहूं, बस यही मेरी दुआ है। और सभी औरतें अपने घर में अपने भगवान से, अपने इष्ट देवता से यही प्रार्थना करती हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो अब देखते हैं आगे कैसा दिन जाता है कैसा नहीं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो जो बेड वगैरह समेटना है वो मैं समेट लेती हूँ। बेड वगैरह समेटने के बाद में यहाँ पे दोपहर का टाइम है, मैंने खिचड़ी बनाई थी और बच्चों को खाना वगैरह दिया क्योंकि टाइम हो चुका था। बच्चे लेट ही उठे थे तो खाना वगैरह खाते हुए इनको 12-1 बज ही गया था। तो दोनों बच्चों को खाना दे के साथ में मैंने भी अपना खाना ले लिया और चाय बना ली है। खाने के साथ में चाय का कुछ अलग ही टेस्ट हो जाता है। तो शाम के खाना वगैरह करने के बाद में अब सीधा आपसे मैं शाम के टाइम मिल रही हूँ। और उस दिन बहुत स्पेशल खाना बनाया था मैंने, एक तरह से स्पेशल ही हो जाता है भाई इस तरह का खाना। मैंने बनाए थे बॉइल्ड आलू के आलू टमाटर और साथ में पूरियाँ बना ली थी। तो नवरात्रे थे, तो नवरात्रों में तो लहसुन प्याज जो है वो यूज़ होता नहीं है और ना ही मैं यूज़ करती हूँ। तो जैसे ही देखो भाई मेरी सिंपल सी लाइफ है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आप बताना कमेंट करके भी आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कैसे नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो उसके बाद में जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए उसके बाद में मैंने उसमें मसाले डाल दिए, वही जो हमारे रोज़ के 4 मसाले जाते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, इन सबको डाल के अच्छे से मैंने मसाले को पकने के लिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ा। उसके बाद में जब मसाला हो गया तो उसमें मैंने बॉइल्ड आलू डाल दिए। उसके बाद में अच्छे से मसाले के साथ में इसको मिक्स करने के बाद में फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी। अच्छे से मसाले के साथ में पहले मैं इसको मिक्स कर दूँगी ताकि मसाला जो है आलू में अच्छे से हो जाए। जब मसाला हो गया फिर फटाफट से मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया
पानी डाल दिया और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है ये, एक तरह से भंडारे स्टाइल टाइप में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी को इसको एक बॉईल लगा लेंगे और बॉईल लगाने के बाद में यहाँ पे साइड में मैं पूरियाँ बना रही हूँ। तो अच्छा लगता है जब घर में कुछ फेस्टिवल हो या कुछ भी हो स्पेशल, हम जब खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और वो टाइम याद आता है जब हमारा बचपन हुआ करता था, हमारी मम्मी स्पेशल कुछ खाना बनाया करती थी। आज वो टाइम है, भी हम इतने बड़े हो गए हैं, अपनी जिम्मेवारी को संभाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं, हम अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैंने पूरियाँ निकाल ली थी, बस 2 पूरियाँ निकालने की वीडियो क्लिप मैंने ऐड की थी। उसके बाद में देखो पूरी वीडियो ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरे दिन घर की रूटीन जो हम वो करते हैं वो ऐड करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि घर में बहुत काम होते हैं, बच्चों को भी संभालना होता है, तो काम तो बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जी और पूरी इनको खाना वगैरह खिलाने के बाद में सबको गरम गरम खिला दिए थे मैंने, और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी और इन्होंने खाना खा लिया था। यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लगा ली है मैंने, फटाफट से मैं भी खाना खा लेती हूँ और आप सब भी खाना खा लीजिए। तो खाना वगैरह खाने के बाद में यहाँ पे मैंने किचन अपना संभाल दिया था, क्योंकि नवरात्रों में ज़्यादातर अपनी किचन देखो संभाल के ही सोनी चाहिए। मैं कोशिश यही करती हूँ रोज़ भी अपनी किचन संभाल के ही सोऊं, तो देखो कभी ना हो पाए ना हो पाता है कभी कभी। तो मैं क्या करती हूँ ऐसे, मतलब कि नवरात्रों में मैं स्पेशल ध्यान रखती हूँ भी अपनी किचन को संभाल दूँ और अच्छे से, मतलब कि अपनी किचन ऑर्गेनाइज करके सेट करके फिर ही मैं सोऊं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे फेस्टिवल का टाइम आता है अपने किचन को अच्छे से सेट करना। तो आज का इतना ही ब्लॉग था, बाय।